हाय गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूं आप लोगों का होस्ट है दोस्त पुनीत। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सोनी FX3 वर्सेस A7S3। तो इन दोनों कैमरे में से कौन से कैमरे को लिया जाए अगर आप अपने वीडियोग्राफी के पर्पसेस के लिए एक नया कैमरा इस साल में देख रहे हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन ना सब लोगों के माइंड में रहता है कि यार FX3 और A7S3 के बीच में क्या डिफरेंस है। इनिशियली जब दोनों कैमरास लॉन्च हुए थे, दोनों ऑलमोस्ट सेम फीचर्स में हमें ये कैमरा देखने को मिल जाते थे। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते थे क्योंकि FX3 की जो प्राइस है वो 4 लाख रुपए MRP है और A7S3 की जो प्राइस है वो 3 लाख रुपए MRP है। तो लगभग 1 लाख रुपए MRP में गैप रहता है। और जब आप इसे मार्केट में खरीदेंगे तो लगभग 50-55 हजार रुपए के बीच में प्राइस का फर्क आता है। तो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि यार FX3 में क्यों इन्वेस्ट किया जाए जब S3 में फीचर सेम है। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों का कंक्लूजन दूर करूंगा कि इन दोनों में से कौन सा कैमरा आपके लिए लेना बढ़िया है। स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए, चलिए शुरू करते हैं गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए FX3 जो है वो एक सिनेमा लाइन टैग लाइन के साथ में सोनी के लाइनअप में हमें देखने को मिलता है। और जो A7S3 है वो हमें जो है वो सोनी अल्फा लाइन में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब दोनों के बीच में मेजर डिफरेंस ये है कि FX3 इज मोर फॉर फिल्म मेकिंग एंड सिनेमाटोग्राफी कैमराज जो कि सिनेमा लाइन में देखने को मिलते हैं हमें। और अल्फा A7S3 या अल्फा सीरीज जो है वो मोर हाइब्रिड शूटिंग के पर्पस के लिए हम देखते हैं फॉर फोटो एंड वीडियो शूट्स। A7S3 और FX3 के सेंसर्स की मैं बात करूँ, दोनों फुल फ्रेम सेंसर्स में आते हैं और दोनों ही सेम सेंसर शेयर करते हैं एक दूसरे को, क्योंकि 12 मेगापिक्सल वाला लो लाइट सेंसिटिव सेंसर है और इसमें दोनों में ही जो है वो सेम डुअल प्रोसेसर्स देखने को मिल जाते हैं। दोनों ही कैमरास फुल फ्रेम पे 4K 120 और फुल HD 240 फ्रेम पे 10 बिट पे शूट कर सकते हैं। दोनों ही कैमरास में सेम रिकॉर्डिंग फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं। दोनों ही कैमरास में हमें सेम कोडैक्स मिल जाते हैं जो कि XAVC-I, XAVC-S, XAVC 4K में HS मिल जाता है हमें। तो दोनों ही कैमरास में सेम सॉर्ट ऑफ हमें जो है वो वीडियो को लेकर के इन टर्म्स ऑफ रेजोल्यूशन वाइज फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। अब क्या डिफरेंस है इन दोनों कैमरास में? सबसे मेजर डिफरेंस हमें देखने को मिलता है बॉडी एर्गोनॉमिक्स को लेकर। तो कैमरा FX3 जो है वो ज्यादा लाइट वेट है कंपेयर टू A7S3। बॉडी की ग्रिप जो है वो काफी ज्यादा बड़ी हमें देखने को मिलती है कंपेयर टू A7S3 एंड इट्स मोर फॉर वीडियो सॉर्ट ऑफ शूटिंग कैमरास। जब आप इस कैमरे को परचेज करेंगे दे विल आल्सो गेट वन टॉप हैंडल व्हिच हैज अ XLR कनेक्शन। सो आप इसमें सीधे 2 चैनल ऑफ ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। XLR मिक्सर आपको साथ में मिल जाता है। इट ऑल्सो बिकम योर टॉप हैंडल फॉर शूटिंग वीडियोस और बॉडी में सारी माउंटिंग के फीचर्स मिल जाते हैं विच इज नॉट देयर इन A7S3। आपको केज लगाना पड़ेगा और टॉप हैंडल अलग से लेना पड़ेगा विच डिफरेंटली कॉस्ट। प्लस जो FX3 में हमें जो है वो बिल्ट इन फैन भी मिलता है जो कि हीट डिसिपेट करने में बहुत काम आता है। तो मैंने इस कैमरे को 5-5 घंटे चलाया है और ये हीटिंग का कोई भी प्रॉब्लम हमें नहीं देता। वेयरएज A7S3 में बिल्ट इन फैन नहीं मिलता। बॉडी जो है वो हीट डिसिपेशन टेक्नोलॉजी को यूज करती है। अगर आप स्लो मेमोरी कार्ड्स यूज कर रहे हो तो ये कैमरे में हीटिंग का कभी कभार साइन आ जाता है। वैसे मेजर केसेस में मैंने कभी नहीं देखा और कुछ केसेस में जो है कैमरा हीट होके टेम्परेचर वाला साइन देना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, ये बेसिक टेम्परेचर वाला प्रॉब्लम सभी अल्फा कैमराज में हमें देखने को मिलता है इन जनरल में, जो कि हमें सिनेमा लाइन में नहीं देखने को मिलता। हाय गाइस, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, अगर आप भी परेशान हो नए क्लाइंट्स को ढूंढने के लिए अपनी वेडिंग के अंदर और आपका वेडिंग बिजनेस भी इतने बढ़िया से ग्रो नहीं हो रहा है, तो आप चेकआउट कर सकते हो फोटो आउल की वेबसाइट को। फोटो आउल जो है वो एक पूरा मार्केटिंग और बिजनेस टूल है जिसमें आप जब रजिस्टर करेंगे तो आपको एक QR कोड मिलेगा, जिस QR कोड को आप अपनी वेडिंग में लगा सकते हो अपनी ब्रांडिंग के साथ में। और ये आपको AI फेस रिकॉग्नाइजेशन रजिस्ट्रेशन वाला फीचर देती है। जैसे ही कोई भी उस QR को स्कैन करेगा उसको अपनी डिटेल्स डालनी पड़ेंगी। फिर अगर उसको अपनी फोटो ढूंढनी है तो उसको एक सेल्फी खींचनी है और जितनी भी गैलरी आपने अपलोड करी होगी अपने क्लाइंट की, तो उसके जितने भी गेस्ट हैं जिनको अपनी फोटो चाहिए वो इजीली फेस स्कैन को यूज करके अपनी फोटोज को डाउनलोड कर सकते हैं। एक API WhatsApp इंटीग्रेशन भी हमें देखने को मिलता है जिससे आप WhatsApp पे सीधे WhatsApp API लिंक भेज सकते हो। जैसे ही फोटोज अपलोड हो जाएंगे वो जल्दी से अपनी फोटोज डाउनलोड कर सकेंगे। दूसरा, ये जो वेबसाइट है आपको फोटो सिलेक्शन में भी हेल्प कराती है। आप क्लाइंट से इजीली इससे फोटो सॉर्टिंग और सिलेक्शन भी करा सकते हो। तो इस वेबसाइट पे जो है वो टाइम बहुत सेव होता है, बिजनेस भी ग्रो होता है, नए क्लाइंट्स तक भी पहुंच पाते हैं और ब्रांडिंग भी हो जाती है और मार्केटिंग भी फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाती है। तो जाके चेकआउट करना फोटो आउल को। इसका 1 महीने का ट्रायल अभी बिल्कुल फ्री चल रहा है, लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, जाके जरूर चेकआउट करें। नॉट टॉकिंग अबाउट एडवांटेज, सो बॉडी एर्गोनॉमिक्स को लेकर के ये FX3 के कुछ एडवांटेज है कंपेयर टू A7S3। A7S3 का एक एडवांटेज जो मुझे पसंद है बॉडी में, दैट इज व्यू फाइंडर हमें मिल जाता है। तो हम जब आउटडोर शूट कर रहे हैं डे लाइट में तो हमें व्यू फाइंडर यूज करना पड़ता है लाइट एक्सपोजर को देखने के लिए, वो एक एडवांटेज मिलता है। बट यहाँ FX3 में हमें कोई व्यू फाइंडर नहीं मिलता। आप एक सनहुड ले सकते हो, मैं सनहुड यूज करता हूँ जनरली, और सनहुड को यूज करके मैं जो है वो अपनी डिस्प्ले के ऊपर धूप में लाइट को बचाने की कोशिश करता हूँ। नाउ अब बात करते हैं रिकॉर्डिंग फीचर्स को लेके। तो पिछले कुछ टाइम में इस कैमरा को A7S3 से अलग बनाने के लिए कंपनी ने बहुत सारे फर्मवेयर अपडेट्स दिए हैं। जो FX3 में टिल नाउ 4.0 वर्जन चल रहा है और 4.0 वर्जन अपडेट करने के बाद में आपको नए फीचर्स मिल जाते हैं। जैसे कि इसमें हमें जो है वो
बेस ISO सिलेक्शन का फीचर मिलता है। ड्यूल बेस हमें मिलता है 800 से 12800, दो बेस ISO मिल जाते हैं। फ्लेक्सिबल ISO S-Log शूट करते टाइम पर फ्लेक्सिबल ISO Cine EI और Cine Quick के ऊपर जो है वो शूट कर सकते हो। अगर आपको ये समझना है क्या मोड्स हैं, इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, जाकर के आप समझ लीजिएगा। नाउ इस कैमरे में बेस ISO आप सिलेक्ट कर सकते हो, 15 स्टॉप की पूरी डायनामिक रेंज आपको बेस ISO से मिल जाती है। हालांकि A7S3 में भी हमें बेस ISO मिल जाते हैं, बट इसमें कोई सिलेक्शन का फीचर हमें नहीं मिलता और ना ही कोई डेडिकेटेड मोड मिलता है वीडियो में। प्लस FX3 में हमें जो है वो नया फीचर और मिल जाता है, दैट इज कि आप इसमें कस्टम लट्स इंपोर्ट कर सकते हो और कस्टम लट्स डाल करके जो है अब आप कैमरे में ही S-Log को कलर ग्रेड कर सकते हो, विच इज ऑल्सो अ ग्रेट फीचर अगर आपको लॉग का कन्वर्जन कैमरे में ही लेना चाहते हो। मैं बहुत बारी इस फीचर को अपने वीडियो प्रोडक्शन में यूज करता हूँ। तो कस्टम लट लगभग 16 इसमें इंपोर्ट हो जाती हैं, तो लट्स वाला एक बहुत अच्छा फीचर है। फिर अभी कंपनी ने इसमें एक नया फर्मवेयर अपडेट देने के बाद में इसमें DCI 60 फ्रेम तक मतलब ट्रू सिनेमा 4K पे रिकॉर्ड किया जा सकता है, विच इज ऑल्सो एड ऑन, एज वेल एज जो है ये कैमरा जो है वो 24p पे जो है वो रिकॉर्ड कर सकता है, ट्रू 24p पे, विच इज वॉज नॉट देयर एज ऑफ नाउ इन A7S3, बट A7S3 का भी जो कंपनी ने है फर्मवेयर अपडेट रिसेंटली अनाउंस किया है। तो A7S3 में अपकमिंग मंथ्स में 24p पे जो है वो ट्रू DCI रिकॉर्डिंग फॉर्मेट आने वाला है। एज ऑफ नाउ अभी तक नहीं था, तो ये एक एडवांटेज वैसे FX3 में था, बट अब A7S3 में भी वो फीचर ऐड हो जाएगा। बट A7S3 में आप 60p तक DCI नहीं रिकॉर्ड कर पाओगे, ओनली 24p रिकॉर्डिंग आएगी, बट यहाँ पे आपको DCI 60p तक का फीचर मिल जाएगा। दूसरा अब जो एक और एडवांटेज मुझे लगता है कि एनामॉर्फिक डी-स्क्वीजिंग मिल जाता है इसके अंदर हमें, जो कि हमें A7S3 में नहीं मिलता, एंड एज वेल एज मेन्यू जो है वो इंटरफेस जो है वो इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वीडियो को लेकर के ज्यादा ऑप्टिमाइज हमें लगे और आने वाले टाइम में हमें A7S3 से ज्यादा फीचर्स FX3 में वीडियो को लेकर के देखने को मिलते रहेंगे। और प्लस साथ ही साथ में FX3 नेटफ्लिक्स भी अप्रूव्ड है, वेयरएज A7S3 अभी तक नेटफ्लिक्स से अप्रूव नहीं हुआ है। हालांकि दोनों ही कैमरास को मल्टीपल टाइप के प्रोडक्शन में यूज किया जा रहा है इन दिनों में। A7S3 से भी बहुत वेब सीरीज बनी है, FX3 से तो ऑलरेडी वेब सीरीज बहुत सारी बनी रही है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बट ऑफकोर्स ये एक अप्रूव्ड कैमरा है, तो हमें वो टेंशन की प्रॉब्लम हट जाती है अगर आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट करने वाले हो जो नेटफ्लिक्स या अमेजॉन से सर्टिफाइड होने वाला है। दूसरा, इस कैमरा में जो है वो टाइम कोड का फीचर भी ऐड किया गया है, तो आप टाइम कोड सिंक कर सकते हो, बट आपको उसके लिए टाइप C केबल लेनी पड़ती है, टाइम कोड सिंक वाली जो सोनी ने डिजाइन करी है, विच कॉस्ट यू अराउंड 11 to 12,000 रुपीज। उसी केबल को यूज करके आप इसमें टाइम कोड सिंक कर पाओगे, वेयरएज अभी A7S3 में टाइम कोड सिंक को लेकर के कोई भी फीचर नहीं देखने को मिलता। इन दोनों ही कैमरास की लो लाइट परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। दोनों कैमरास से मैंने 16,000 ISO पे भी शूट करके देखा है और किसी भी टाइप की नॉइज ग्रेन की प्रॉब्लम हमें नहीं देखने को मिलती। दोनों ही कैमरास इन टर्म्स ऑफ शूटिंग वीडियोस कमाल का परफॉर्म करते हैं, लो लाइट डे लाइट में गजब की डायनामिक रेंज ये बना के हमें देते हैं। जैसे मैंने बताया, S-Log के जो सैंपल आप देख रहे हो उसको कलर ग्रेड करने में मैंने मेरी लट्स यूज करे हुए हैं, जिनको यूज आप डाउनलोड कर सकते हो। S-Log के अलावा इसमें सारी अमेजिंग पिक्चर प्रोफाइल मिल जाती है, 11 तक PP11 तक दोनों कैमरे में हमें पिक्चर प्रोफाइल मिल जाती है। HLG, Cinetone, S-Log 3, ये सारी पिक्चर प्रोफाइल हमें देखने को मिल जाती है। तो दोनों ही कैमराज इन टर्म्स ऑफ वीडियो को लेकर के काफी अच्छे हैं। आपको अब ये डिसाइड करना है, आपको क्या डिसाइड करना है, दोनों में से कौन सा कैमरा लेना है। देखो, दोनों के बीच में मार्केट में जाओगे 55-60 हज़ार का फर्क है प्राइस में। अगर आपको एक वीडियो फ्यूचर कैमरा देख रहे हो तो FX3 इज अ ग्रेट चॉइस टू हैव। और अगर आप एक ऐसा कैमरा देख रहे हो जो कुछ चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज करता हो, जैसे कि मैंने बताया लट वाला फीचर हो गया, एनामॉर्फिक डी-स्क्वीजिंग हो गया, DCI 60p हो गया, तो उस केस में आप A7S3 इज ऑल्सो अ ग्रेट चॉइस टू हैव इन योर बैग। लिंक मैंने दोनों कैमरा के डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं। वीडियो मुझे बताओ आप लोगों को कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लट्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वीडियोग्राफी सीखनी है, वीडियो एडिटिंग सीखनी है, उसका भी एक छोटा सा कोर्स मेरा वेबसाइट पे चल रहा है, वो भी आप जाकर के ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड एंड कीप शूटिंग।